हे गाइस, एक सवाल है। तुम लोगों के हिसाब से बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस क्या है? मतलब सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। भाई मुझे क्या लगता है, मोनार्की इज द बेस्ट फॉर्म। तुम देख लो, हमारे देश को देख लो, कितने सारे राजा आए थे, उन्होंने देश को कितना विकास किया है ना। मतलब कि क्या क्या हुआ है देश में, मतलब कितनी सारी सड़कें बनी है। अलेक्जेंडर द ग्रेट को देख लो, उनकी वजह से कितने सारे उनको बोलते हैं कि भाई एक गोल्डन एरा की तरह बोलते थे। अलेक्जेंडर किंग था भाई, राजा था। मतलब हम इतिहास को उठा के देख लें, राजाओं का रूल जो है सबसे बेहतर है। इसलिए तो आज भी इंग्लैंड में देख लो ना, वहाँ पर क्या है, मोनार्की तो है। मतलब मोनार्की पूरी तरह नहीं, मतलब वहाँ पर भी आज भी वो रानी है, वो पोस्ट है उसी, वो कितना रिस्पेक्टफुल पोस्ट है कि राजा रानी। मुझे तो वही सबसे इसकी तरह बेस्ट बेस्ट लगता है, मोनार्की मोनार्की। अरे भाई, मुझे क्या लगता है पता है? डिक्टेटरशिप इज द बेस्ट। मतलब भाई तुम खुद देख लो, हिटलर का टाइम देख लो। माना कि भाई थोड़ा डिक्टेटर, मतलब थोड़ा अपने ही कार्य करवाना चाहता है, लेकिन भाई देख लो जर्मनी ने तो किया है ना, मतलब कमाल किया है। जो डिक्टेटर्स होते हैं भाई, वो देश को डिसिप्लिन में रखते हैं। मतलब देश ऐसे चलेगा, कोई तोड़ ही नहीं सकता किसी को। मतलब कोई रूल ही नहीं तोड़ सकता। मोनार्की वोनार्की कुछ नहीं है भाई। मोनार्क को तो कैसे देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन, सारे राजाओं को उखाड़ के फेंक देते हैं ये लोग। डिक्टेटर को इतना आसान नहीं है उखाड़ के फेंकना, वो स्ट्रॉन्ग लीडर है। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर, गवर्नेंस के लिए स्ट्रॉन्ग लीडर। अरे गाइस गाइस, क्या हो गया तुमको? डेमोक्रेसी को भूल गए? डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। क्या हो गया? स्कूल में नहीं पढ़ा था क्या कभी? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। हम लोग चलाते हैं उसको, कोई और नहीं। मोनार्की भाई राजा चलाएगा, उसका बेटा चलाएगा, फिर उसका बेटा चलाएगा। डिक्टेटरशिप भाई साहब वो तो कौन चलाएगा पता नहीं। और भाई और कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी, इन सबको ओवरथ्रो करके इंडिया क्या है? इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। भाई यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर लोगों की बात सुनी जाती है। तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बना सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, कोई रोक टोक नहीं है। उसको तुम भी भूल गए और मोनार्की और डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो। अरे भाई, तुम मोनार्की और डिक्टेटरशिप की कमियां बता रहे हो, डेमोक्रेसी की भी अपनी कमियां हैं। पता है कितना करप्शन होता है? पता है सरकारें कितना घोटाला करती है? हमारे पिछले सरकारों को देख लो, कोई भी सरकार क्यों ना हो भाई साहब घोटाला करती है। और फिर अपना ये देख लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई सरकार तो कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देती। चाइना को देख लो, नाम के लिए तो वो भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन नाम के लिए है ना भाई। जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं नाम के लिए डेमोक्रेटिक है, असलियत में डेमोक्रेसी कहीं होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। भाई देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ना ये दुनिया कभी दे ही नहीं सकती भाई। ना डिक्टेटरशिप, ना मोनार्की, ना डेमोक्रेसी। सबसे बेहतरीन पता है मुझे क्या लगता है? थियोक्रेसी। जी हाँ, थियोक्रेसी भाई साहब, गॉड्स रूल। पुरानी बाइबल में उठा के पढ़ लो, पुराने नियम में जब इजरायली जनों के लिए कोई राजा नहीं था, तब कौन था उनका राजा? एक्चुअल राजा तो परमेश्वर था। परमेश्वर उनको चलाता था। वो जहाँ पर जाते थे मरुस्थल की अवस्था में, हर समय पर परमेश्वर ने उनका साथ दिया, उनको आगे बढ़ाया, उनको चलाया। उनका जो जूता था वो कभी खराब नहीं हुआ, उनको मन्ना दिया, उनको पीने के लिए जल दिया, सब कुछ दिया। और फिर भी इजरायली जनों ने उस राज्य को ठुकराया, और उस राजा को ठुकरा कर बोला कि मुझे राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए। लेकिन क्या उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इजराइल को ठुकराया? नहीं। अरे कहाँ मिलेगा ऐसा राजा? और उसके राज्य में कोई भी मुश्किल या क्लेश नहीं आता है, उसके राज्य में कोई युद्ध हार ही नहीं सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ थियोक्रेसी। और ये जो थियोक्रेसी है वो सबका मिक्सचर है, मैं कहता हूँ। जो तुम सब ने अपने फॉर्म ऑफ डेमो वो बताए हैं गवर्नेंस के रूल, कि भाई ये इसके लिए ये अच्छा है, वो अच्छा है, जो भी तुमने फायदे बताए ना, तीनों में से कुछ ना कुछ, ये सब कुछ सबकी अच्छाइयों को मिलाकर जो है थियोक्रेसी बनता है, मैं तो समझता हूँ। जैसे कि डिक्टेटरशिप में तुमने बोला भाई डिसिप्लिन है, भाई थियोक्रेसी में भी डिसिप्लिन रहता है। परमेश्वर अपने रूल्स और रेगुलेशंस को हमको बताता है, और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हमने वो फॉलो किए, तो इससे बड़ा कोई डिसिप्लिन लाइफ किसी का नहीं हो सकता। अब मोनार्की की बात की, भाई मोनार्की की जो एक लेगेसी है, उसी प्रकार से परमेश्वर की जो लेगेसी है ना, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। और डेमोक्रेसी की बात की, लोगों की सुनना, लोग जो है वो सर्वोपरि, मतलब लोगों की इच्छाओं को पूरा करना, यही तो है परमेश्वर का सबसे अहम कार्य। परमेश्वर लोगों की प्रार्थनाएं सुनना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि लोग उससे बोले। परमेश्वर उन लोगों को जो है छुटकारा देता है, परमेश्वर उन लोगों को जो आशीष देता है। भाई हमें अपनी लाइफ में क्या मांगना चाहिए? येस, द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, थियोक्रेसी। हमारी लाइफ का जो असली राजा है वो परमेश्वर को बनाना चाहिए, यीशु को बनाना चाहिए, उसको अपने लाइफ में एंट्री दो, उसको अपने लाइफ में बुलाओ यार। मैं समझता हूँ कि उससे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कोई हो ही नहीं सकता। जिस देश का परमेश्वर यह हुआ है वो देश कभी हार नहीं सकता है, वो देश हमेशा आगे बढ़ता है, और उनका राजा अगर यह हुआ है तो वो देश सबसे अधिक विकसित देश है। एक और चीज़ कहूँगा कि परमेश्वर का राज्य फिर से आने वाला है। जी हाँ, मिलेनियल किंगडम का जो रूल, जब यीशु मसीह मेघों में से उतर कर इस धरती पर आएंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे, उस समय पर हमको और आप तुमको हम सब
उस राज्य में हम भी भागीदारी होंगे, क्योंकि हमने उस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और हम उस किंगडम के भागीदारी होंगे। अभी तो वो समय नहीं आया है, लेकिन जब वो समय आएगा, हमें नहीं पता है, किसी को वो समय नहीं पता, लेकिन जब वो समय आएगा, मैं जानता हूँ कि वो होगा एक बेस्ट किंगडम का एग्जाम्पल। उस समय पता चलेगा लोगों की असली गवर्नेंस क्या होता है, और उस समय पर हम चारों को ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम चारों तो शायद एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे। कहीं कहीं न कहीं हमको लगा दिया जाएगा, भाई तुम यहाँ पे, तुम वहाँ पे, मतलब मैं उस राज्य में एडमिनिस्ट्रेटर होऊँगा। एक बहुत ही अहम रोल प्ले करूँगा उस राज्य में। मैं उस दिन का इंतज़ार नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस परमेश्वर के वचन को बाँटें और परमेश्वर का जो सुसमाचार है, परमेश्वर का जो गुड न्यूज़ है, वो हम सबको दें और बोले कि यीशु मसीह हम सबके लिए इस दुनिया में आया था, अब फिर से वो आएगा और अपना राज्य इधर स्थापित करके हमको दिखाएगा। लेकिन उसके लिए हमको भी उसके सामने जो है दीन बनना है और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके वापस उसके पास आना है। जो अविश्वासी हैं, उनके लिए ये मैसेज, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उस राज्य के अधिकारी होने के लिए जो जय पाएगा, वो परमेश्वर के साथ राज्य करेगा। और अगर आपने जय पाया है और अगर आप परमेश्वर के साथ राज्य करना चाहते हैं, तो आप भी आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। आप भी परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करें, क्योंकि जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है, वो राज्य कभी हारता नहीं। जहाँ का परमेश्वर यहोवा है, वो राज्य कितना धन्य है। हमारे जो दिल का राज्य है, उसको खोलें यीशु मसीह के लिए, क्योंकि यीशु मसीह आपको बुला रहा है। कम टू क्राइस्ट, गॉड लव्स यू ऑल। प्रेज़ गॉड।